Hello guys, welcome back to my new SAP MM session dedicated to MM2FI integration practical. Okay, so कल जो हमने पढ़ा था थ्योरेटिकली पढ़ा था उस चीज को हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है आपको हमने बताया था लेट मी वेट। सो यहाँ वापस चलते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो स्टेप है डिफाइन वैल्यूएशन कंट्रोल जो ऑलरेडी एक्टिव है। ठीक है ना, तो हमें इसके अंदर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज ग्रुप टुगेदर वैल्यूएशन एरियाज। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारा प्लांट है GOKH ओखला, तो उसको मैं एक वैल्यूएशन ग्रुप कोड देता हूँ। हमारा एक ही है, आप और भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ दे देता हूँ लेट्स से 3344। ओके, एंड क्लिक ऑन सेव टैब। तो एक ग्रुप के अंदर ये हमारा आ गया। नाउ डिफाइन वैल्यूएशन क्लासेस। यहाँ पर चलते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर लेट्स से 3344 सेम ही दे देता हूँ। सो दैट इज GMOT अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस। ओके, सेव। और मैं इसको रॉ मटेरियल भी डाल सकता हूँ, हमने बहुत सारे बनाए थे बट एक ही बना रहा हूँ, रॉ कैटेगरी रेफरेंसेस। ओके, एंड क्लिक ऑन सेव टैब। नाउ अब इसके अंदर हमें सब कैटेगरीज बनानी है, दैट इज वैल्यूएशन क्लासेस। तो यहाँ चलते हैं, न्यू एंट्रीज में जाते हैं एंड वैल्यूएशन क्लास एक बना देता हूँ। 4001, 4002 एंड 4003। सो 3344, 3344 एंड 3344 इसी के अंदर हम उनको असाइन कर रहे हैं। इसको हम बनाते हैं GMOT रॉ मटेरियल and GMOT semi-finished material and GMOT finished good. Okay, enter. And 4001 is already is taken. So let me give 5 here. 5 is already taken. 6001. Enter. Let's say 4011. Enter. 4012. Enter. And 4013. Enter. And click on save that. वैल्यूएशन क्लासेस नंबर ऑलरेडी किसी ने लिए थे एंड हमारा बनके ये असाइन हो गया। अब करना क्या है, हमें इन्हें अपने मटेरियल टाइप के संग असाइन करना है। तो हमारा मटेरियल क्या है, GROH एंटर। तो गौरव मटेरियल रॉ मटेरियल, इसके अंदर अपना अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस असाइन कर देंगे 3344 एंड सेव। तो इस तरीके से असाइन हो जाएगा। हमने और भी शायद बनाए थे मटेरियल टाइप, ये एक ही बनाया था। सी हमने एक ही बनाया था, इसलिए मैं इसकी असाइन कर रहा हूँ। बट हमने सेमी फिनिश फिनिश के लिए बनाया। अगर हमने वो दो टाइप भी अगर बनाए हैं तो हम उसको यूज कर सकते हैं। लेट मी चेक GH मटेरियल टाइप एंड GMOT। सो रॉ मटेरियल फाइन नेक्स्ट। सो एक ही है हमारा। अगर और बनाता मैं उसको भी असाइन कर देता। तो हमारा एक ही है, तो हमने एक ही असाइन कर दिया। ओके, नाउ अब जो नेक्स्ट चीज है वो हमें लेजर्स क्रिएट करने हैं। तो लेजर्स क्रिएट करने के लिए किस कौन कौन से चाहिए, तो कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक पोस्टिंग के अंदर सबसे पहला जो हम बनाते हैं दैट इज फॉर BSG इन्वेंट्री पोस्टिंग 1, इन्वेंट्री पोस्टिंग 2 एंड चेंज इन स्टॉक अकाउंट्स। तो कैसे बनाना है, पहले हमें जाना है OBD4 के अंदर और यहाँ पर अपना चार्टर अकाउंट सर्च करना है GCOA एंटर। तो ये हमारे सारे लेजर्स आ गए, इन्हीं कैटेगरी के अंदर हमें बनाने हैं। ठीक है, सो वेंडर हम बना चुके हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू, सैलरी, टैक्सेस। किसी ना किसी कैटेगरी बनाएंगे, वो कैटेगरी यहाँ पर नहीं है तो हम ले लेते हैं लेट्स से एसेट के अंदर बना देते हैं। ठीक है ना, बट ये एसेट के अंदर नहीं आनी चाहिए, इनकी अलग से एक कैटेगरी होनी चाहिए। ठीक है, सो
मैं अभी इस कैटेगरी के अंदर लेके समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ, बट रियल टाइम पे अलग से कैटेगरी तो वो आपका फाइनेंस वाला बना देगा, बट अभी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। सो हम कहाँ चलते हैं, हम चलते हैं, तो ये 10,000 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और /n FS00 ये ट्रांजेक्शन कोड है, यहाँ पर आके हमारे GL बनते हैं, और ये कोई हरमीत 2710 प्रैक्टिस इसका उसके वजह से हो रहा है, तो हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं कंपनी एंड GMOT एंटर। तो हमारा भी एक ही ये दो वेंडर हमने बनाए थे GL, जो आपने वीडियो पर देखी होगी। तो अभी हम एक नया क्रिएट कर लेते हैं, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ एंड GMOT एंटर, और एक लेजर बनाते हैं अकाउंट, और एसेट के अंदर बनाना है तो एसेट चूज करेंगे एंड दैट इज बैलेंस शीट अकाउंट, नॉट इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट। अगर फाइनेंस की जो मैं वीडियो डालूंगा तो उसमें सारी चीज समझाऊंगा, व्हाट इज PL स्टेटमेंट अकाउंट, व्हाट इज बैलेंस शीट अकाउंट। बट अभी के लिए हम बनाते हैं इन्वेंट्री पोस्टिंग अकाउंट 1, ये 1 ले लेते हैं, कंट्रोल डेटा एंड ओपन इन लोकल करेंसी, here open item management line item display and 001 बैंक इंटरेस्ट। एंड यहाँ पर जब आप जाओगे, यहाँ से आपको अपना लेजर ले, तो मैं जनरल वाला ले रहा हूँ। फील्ड स्टेटस वेरिएंट अगर आपने देखा हो, मैंने जब फिजिकल ईयर बनाया था वहां पर मैंने बताया था, सारी चीजें बता रखी हैं, वो वीडियो जरूर देख लेना, ये हमें चूज क्यों कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बट हमने ये सेव किया और हमारा एक लेजर अकाउंट बन गया। इसी को कॉपी करके एक और बना लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, एंटर। सब कुछ सेम है बट ये 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। 2 2 एंड क्लिक ऑन सेव टैब। अब जो नेक्स्ट GL बनाना है, वो GL बनाना है, ये कॉपी लेके 1 3 बना देता हूँ, एंड 3 सेव। एंड यहाँ पर हमारा ये चेंज हो जाएगा बिकॉज दैट इज टू स्टॉक चेंज अकाउंट। एंड ये चीज सेम रहेगी, बट यहाँ पर जाके हम देखते हैं कि भाई फील्ड रेफरेंस हमारा कोई अलग से है फॉर स्टॉक चेंज। तो वी हैव वन स्टॉक चेंज इन स्टॉक अकाउंट्स, ओके। तो जब भी आप सामान खरीदोगे इधर जाएगा चेंज स्टॉक, के ना चेंज तो आएगा ना। अगर आप किसी को इशू कर रहे हो तब कम होएगा, परचेज कर रहे हो तो बढ़ेगा, वो चीज होती है, ठीक है ना। नाउ सेव टैब। नाउ अब एक नया जो लेजर है वो बनाते हैं, वो है हमारा फ्राइट क्लियरिंग वाला, ठीक है। सो 4 एंड यहाँ से हम चेक कर लेते हैं फ्लाइट क्लियरिंग अकाउंट, फ्राइट क्लियरिंग अकाउंट एंड कॉपी पेस्ट एंड हियर। यहाँ पर हम चेक करते हैं फ्लाइट क्लियरिंग के लिए हमारे पास कोई है, इस सी G017 फ्राइट कस्टम प्रोविजन क्लियरिंग मटेरियल मैनेजमेंट का है, इसको हमें चूज करना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक किया एंड क्लिक ऑन सेव टैब, एक बन गया। अब आते हैं ऑफसेट इन्वेंट्री, ठीक है ना। तो एक ऑफसेट इन्वेंट्री के लिए बनाते हैं 5, और इसका हम G00 लेट्स से, यहाँ पर हमारा ऑफसेट इन्वेंट्री, so we don't have offset inventory. So we don't have separate, हम बना सकते हैं अपना अलग से अगर चाहिए तो, बट अगर कोई नहीं होता है तो आजकल आप जनरल वाला चूज कर सकते हो, ठीक है ना। एंड यहाँ पर जाके यहाँ पर हम डालते हैं ऑफसेट इन्वेंट्री अकाउंट, ऑफसेट इन्वेंट्री अकाउंट एंड क्लिक ऑन सेव टैब। अब जो बनाना है दैट इज 6 एंड यहाँ पर हम ले लेते हैं हमारा GRIR क्लियरिंग अकाउंट। तो मैं ये एक ही बना रहा हूँ क्योंकि दो है, ओल्ड वाले दोनों के लिए एक ही चीज डाल दूंगा। अगर आप उनके अलग अलग बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। एंड फ्रॉम हियर यू हैव टू चेंज फील्ड रेफरेंस टू
clearing account. So GRIR, you will find hey, good invoice received clearing account. Okay, तो G045 and click on save that. सो मैंने 6 बनाए हैं, आपको और भी बन सकते हैं। कभी और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, डेबिट के लिए अलग से होता है, क्रेडिट के लिए अलग से होता है, तो उसके हिसाब से फिर आपको अलग क्रेडिट का अलग से बनाना पड़ेगा, डेबिट का अलग से बनाना पड़ेगा, डिपेंड्स ऑन योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। ठीक है ना? आपको बनाना है, अब फाइनेंस वाला बना के दे देगा, आपको बस असाइन करना है, ऐसे नंबर्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें चलना है यहाँ पर, और यहाँ से हमें अपना इन्वेंट्री पोस्टिंग GCOA एंटर, एंड ये डेबिट, जनरल मॉडिफिकेशन, वैल्यूएशन मॉडिफायर एंड वैल्यूएशन क्लास यहाँ चूज करोगे, सेव करोगे, एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो व्हाट इज योर वैल्यूएशन मॉडिफायर? सो ये वैल्यूएशन मॉडिफायर आपका हो गया हमारा प्लांट वैल्यूएशन एरिया। ठीक है, तो हमारा हमने उसमें क्या ग्रुप डाला था, हमने 3344 डाला था। ओके, एंड मॉडिफायर, अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन में डाल सकते हो और कुछ चेंज करना है तो डाल सकते हो, बट मैं यहाँ से डायरेक्ट वैल्यूएशन क्लास डाल रहा हूँ। तो हमारी 4011 रॉ मटेरियल के लिए। ठीक है ना? तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम डालते हैं, एंड 4012 एंड 4013, ये तीन ऑप्शन हमें वहां दिखाई देंगे। अब डेबिट क्रेडिट में अगर आपको दोनों अलग अलग बना हुआ है, तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे और हमारे लेजर्स आ जाएंगे, एंटर करोगे, और यहाँ पर हमारा कौन सा लेजर है, फर्स्ट इज इन्वेंट्री पोस्टिंग के लिए हम कर रहे हैं, तो A1 वाला GL आ जाएगा। इसी को कॉपी करते हैं, डेबिट में भी वही डाल देते हैं, आपका डेबिट क्रेडिट दोनों के वहीं पर आएगा। हम यहाँ डालेंगे पेस्ट, एंटर, और यहाँ पर उसको डाल के सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये कैटेगरी आ गई है। ठीक है, यहाँ पर आप डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, अकाउंट मॉडिफिकेशन के लिए कुछ कुछ डालना है, बट ये इतना ही काफी है। नाउ अब चलते हैं चेंज इन स्टॉक्स। तो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट, वैल्यूएशन मॉडिफायर एंड वैल्यूएशन मॉडिफायर क्लासेस, सेव। यहाँ पर आपको हमारा 3344 थ्री टाइम हमें डालना पड़ेगा, क्योंकि तीन हमारे क्लासेस हैं, और वैल्यूएशन क्लास हमारा हो गया 4011, 4012, 4013। ओके, एंड क्लास यहाँ पर आपको सर्च करनी पड़ेगी, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, एंटर, हमारा ऑफसेट इन्वेंट्री का आ जाएगा। सो सॉरी, अकाउंट चेंज का आ जाएगा, हम इसको चूज कर लेंगे, इसे हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट, एंड ओके, सेव। अलग अलग भी हो सकते हैं इनके, इसका अलग हो सकता है, इसका अलग हो सकता है। देखो ये सेमी फिनिश्ड है, ये फिनिश है, इनके अलग अलग GL भी हो सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि भाई GL मिलेगा आपको, यहाँ पर वो असाइन करना है। नाउ गो बैक, इसके बाद क्या करना है, अभी आएंगे हमारे पास इन्वेंट्री पोस्टिंग सेकंड वाला जो है, तो मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ डालूंगा एंड क्लिक ऑन सेव टैब, और यहाँ पर 3344 एंड here 401, 4012, 4013, एंड लेजर अकाउंट एक ही होगा। ठीक है, सेकंड इन्वेंट्री के लिए तो एंटर करेंगे, यहाँ पर जगह इन्वेंट्री 2, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड क्लिक ऑन सेव। अब इसके बाद नेक्स्ट में जाना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्राइट क्लियरिंग। तो फ्राइट क्लियरिंग के अंदर हम जाएंगे FR1, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ सिलेक्ट करने के बाद हम इसको सेव करेंगे, यहाँ सेव करने के बाद वही 3344 आपका आ जाएगा। नाउ कॉपी एंड 401, 4012 एंड 4013, एंड हमारा जो फ्राइट क्लियरिंग का जो लेजर अकाउंट है, यहाँ क्लिक करना है, एंटर, एंड यू विल फाइंड योर फ्लाइट क्लियरिंग अकाउंट, एंड यहाँ पर कॉपी करना है, यहाँ पर आप इसको पेस्ट करोगे, पेस्ट एंड क्लिक ऑन सेव टैब। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहाँ पर GBP पे जाना है, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही साइन करना है। तो कॉन्सेप्ट यही है कि जितने भी आपके यहाँ पर अकाउंटिंग के लिए लेजर चाहिए होंगे वो यहाँ पर आपको साइन करने हैं। एंड एंड हियर 4
4012 एंड 4013। एंड यहाँ पर हमें हमारा ऑफसेट इन्वेंट्री के लिए जो लेजर अकाउंट चाहिए होंगे वो हम यहाँ क्लिक करके करेंगे, जो हमने बनाया वो हमें वहाँ दिख जाएगा। सो वेयर इज ऑफसेट इन्वेंट्री, ये हमारा लेजर है, इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, एंटर एंड क्लिक ऑन सेव टैब। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब जो लास्ट मेरी जो दो ऑप्शन है जो गुड रिसीप्ट्स के लिए होते हैं वहां पर जाएंगे, WRX, और दोनों पे एक ही जेल। जनरल मॉडिफिकेशन अभी नहीं चाहिए तो मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, बट यूज कर लेते हैं, बाई चांस कहीं एरर आएगा हमें चाहिए होंगे तो। सेव एंड 3 एंड हियर 4011 4012 एंड 4013 एंड हियर हमें अपना गुड GRIR रिसिप्ट वाले जो लेजर हैं वो यहाँ डालने हैं, कॉपी एंटर and click on save tab. And same goes for old one. So यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, save and 3 and valuation classes 4012 4013 and here हमारा 1006 वाला ही लेजर है तो इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं एंड क्रेडिट के अंदर भी इसको यूज करते हैं एंड क्लिक ऑन सेव टैब। ओके, तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है। अब बाद में अगर हमें कभी इनका देखना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल /NFBL3 एंड एंटर, तो ये लेजर देखने के लिए होता है। तो इसका ओपन आइटम अगर हम कुछ देखें, एग्जीक्यूट क्लिक करें, अभी कोई भी हमारा है नहीं, मतलब ऑल आइटम भी देखें, जब हम करेंगे तो हम सब चीज दिखाई देगी, मतलब डाला GL एंट्रीज हमें दिख जाती हैं। और अगर हमें वेंडर का देखना है, /FBL01 एंटर, सॉरी FBL FBL1 and enter /FBL1 and सी दिस इज फॉर वेंडर। ओके, तो यहाँ पर अब वेंडर का अभी तक हमने कोई किया तो है नहीं कुछ, हम एंटर करें तो इस वेंडर की जितना भी पेमेंट रहता है ओपन है, क्लियर्ड है, आप यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, एग्जीक्यूट क्लियर कर सकते हो, भी नहीं आएगा। जब हम करेंगे, हम एक पूरा परचेज ऑर्डर बनाएंगे, उसको ऑर्डर करेंगे तो सामान हमें यहाँ पर वो एंट्रीज हमें दिखाई देंगी, ठीक है ना। सो सब करेंगे तो यहाँ पर आके हम GL चेक करते हैं, सारी चीजें और फाइनेंस वाला देखता है, ठीक है। सो अब क्या करना है, इसके बाद ये चीज हमें असाइन करनी है, तो कहाँ जाएंगे, MM02, यहाँ पर मटेरियल, इसका अकाउंटिंग वाले के अंदर हमें चेंज करना है। लेट मी डू वन थिंग, एंटर, क्लिक हियर, और ओखला एंड रॉ मटेरियल के साथ हमने बनाया था, यहाँ पर आप क्लिक करोगे एंड जब आप हम अकाउंटिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जब चेक करेंगे, सी अब आपको अपना दिखाई देगा, तो रॉ मटेरियल अब यहाँ लेंगे, उसको हम सेव कर देंगे, ठीक है, एंड क्लिक हियर। नाउ अब ये चेंज हो गया, अब हमें आगे अगर देगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हमने चेंज कर दिया है, पहले तो SAP का डिफॉल्ट वाला था। तो जो भी आप मटेरियल बनाओगे उनका अकॉर्डिंगली उसका जिस भी अकाउंट के संग आना चाहिए, अकाउंट वैल्यूएशन क्लास के संग आना चाहिए, वो आप असाइन करोगे। तो यहाँ क्या दिखती है, वैल्यूएशन क्लास, वैल्यूएशन क्लास किससे कनेक्टेड है, अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस के संग, और अकाउंट कैटेगरी रेफरेंस किससे कनेक्टेड है, मटेरियल टाइप के संग। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, एंड अब कल से जो मैं स्टार्ट, देखो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है एक स्टैंडर्ड ऑर्डर की। अब कल से जो हम करेंगे एंड यूजर टास्क के बारे में करेंगे कि परचेस रिक्वेजिशन में कैसे करते हैं, कोटेशंस क्या होती हैं, एंड हमारा मटेरियल, हम परचेस ऑर्डर के बाद गुड रिसीव के बाद इनवॉइस रिसीव, यहाँ पर आके आपका मटेरियल मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाता है। बट उसके बाद फिर वेंडर फाइनेंस क्या करता है, फाइनेंस के लिए फिर कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, तो वो मैं तब कंप्लीट करूंगा जब मैं फाइनेंस की कॉन्फ़िगरेशन पूरी कंप्लीट कर लूंगा। ओके, so this is a guide for material management integration practical to FI, MM to FI integration. ओके, होप यू लाइक्ड इट। अब आपको ये पसंद आया है तो आप प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। ओके,
बाय बाय, टेक केयर।